the additional director. Good morning, everyone. I'm Dr. Himanshu Talwar. I'm the additional director, FHRAI IHM, and Assistant Secretary General in FHRAI. We would like to welcome all of you for today's session. Thank you so very much for registering and for joining us today. There are a few basic rules which I would like to share with you before we proceed with the session. First of all, I would like to request all of you to please attend the full session. You're requested to attend the full session because we keep a recording of this in our records, and also based on the recording, we are supposed to issue the certificates to all the participants. Second, you are requested that keep your mic on mute, and obviously we will also keep it at our level. And if you have any query, anything, our faculty would be very happy to answer all your queries. Just put it in the chat box. And third, and the most important thing for you and for us is that we need your attendance in writing. So please write your name and the email ID using which you have registered yourself for this session. Please put it in the chat box. Do it right away. Please start right away, because that is like the most important thing. We need to reconfirm, recheck your attendance. Once again, I welcome you all today for a wonderful session. And I would like to hand over this now to our director, Mr. Arun Singh, who heads the FHRAI IHM. Singh sir. Thank you, Dr. Himanshu. Welcome to all the participants who have come for the second round of interactions. First, we had with the kitchen staff. For them, the first session has been organized in last week, and this week we are starting with the module for the of interpersonal skills for the room division as well as the F&B services staff, mainly those set of people who are coming in contact with the guest. So let me start with the FHRAI IHM. मुझे सबसे पहले तो आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि FHRAI ने 2005 में एक IHM की जो है वो एस्टेब्लिश किया था. अब उसी IHM में आपको आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है वो उसके अंदर 3 तरह के कोर्सेज ऑफर करने जा रहे हैं. एक तो रेगुलर प्रोग्राम होंगे जिसमें होटल मैनेजमेंट का प्रोग्राम होगा, और साथ में होटल ऑपरेशंस के डिप्लोमा होते हैं जो फूड प्रोडक्शन, बेकरी, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, ये फेज्ड मैनर में हम लोग जो है डिप्लोमा प्रोग्राम लेके आएंगे along with the BSc. दूसरा जो रूट है जिसमें जो कुछ लोग हैं जो 8th के बाद, 9th के बाद या 5th के बाद आगे नहीं पढ़ पाते हैं और इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हम जो है वो चाहे तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या हॉस्पिटल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या स्किल मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के कुछ प्रोग्राम उनके भी लॉन्च करेंगे. तो ये दूसरे तरह के प्रोग्राम जो इंस्टीट्यूट में हम चलाने की कोशिश करेंगे. और तीसरा जो है जिसकी एक जरूरत बहुत सालों से महसूस हो रही थी कि जो लोग होटल इंडस्ट्री में या रेस्टोरेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, और वो एक सेट ऑफ स्किल जो है उनको जो मिली थी उसके उसी को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे थे, उनकी स्किल को टाइम टू टाइम जो है वो अपग्रेड करना, इसे आप स्किलिंग बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, कि आपने जो सीखा है पहले उसको आगे बढ़ाना, नई जो डेवलपमेंट उस फील्ड में आ गए हैं उस फील्ड से आपको अवेयर करना, और साथ में जो है वो आपको ये बताना कि भाई आप इस प्रेजेंट ट्रेंड में जो है वो किस तरीके से जो है आप बेटर तरीके से सरवाइव कर सकते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में. तो 3 तरह के प्रोग्राम हम FHRAI IHM में लेके आएंगे. एक तो रेगुलर प्रोग्राम लेके आएंगे, डिग्री और डिप्लोमा. दूसरा जो है वो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेके आएंगे. तीसरा अप स्किलिंग या रीस्किलिंग दैट उनका लेके आएंगे जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं. जो इसलिए इनके साथ ही इसी श्रृंखला में जो है ये पहला प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च किया अप स्किलिंग रीस्किलिंग का, जिसमें हमने किचन के प्रोग्राम, किचन के जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए जो है वो 4 सेशन का प्रोग्राम बनाया, जिसका 1 सेशन हो चुका है. और रूम डिवीजन और F&B सर्विस के लिए हम लोगों ने जो है वो 5 सेशन का प्रोग्राम बनाया, जिसका पहला प्रोग्राम अभी हो रहा है. हम लोगों ने सोचा था कि 60 हम किचन में लेंगे और 60 रूम डिवीजन में लेंगे, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन खुला तो हम लोगों को
के पास लगभग 650 रजिस्ट्रेशन आ गए 120 की जगह। तो उससे उनके जो है वो सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हुए हम लोगों ने नंबर ऑफ सेशंस जो है, नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ा दिए हैं, जिससे कि सभी जिन लोगों ने रजिस्टर किया है उनको हम एकोमोडेट कर सकें। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम होगा। जैसा कि डॉक्टर हिमांशु ने बताया कि हम इस तरह के प्रोग्राम फ्यूचर में भी करते रहेंगे। अब तो जो आज का प्रोग्राम है, जो आज की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आपको। लेकिन आप पहले जो इंस्ट्रक्शन डॉक्टर हिमांशु के थे उसको आप अच्छी तरीके से ध्यान दें कि पहली चीज है कि आपको सर्टिफिकेट तभी मिल सकता है जब आपकी अटेंडेंस यहाँ पर मार्क हो। आपकी 5 सेशन होंगे एवरी ट्यूसडे 11 AM जो है फॉर नेक्स्ट 5 ट्यूसडे, आज के बाद 4 और ट्यूसडे जो होंगे उसमें आपका ये सेशन 11 बजे से होगा। सो विदाउट फेल यू हैव टू अटेंड ऑल दोज 5 सेशंस। आपको 5 सेशन अटेंड करने हैं। उसके बाद ही आपके जो ये रजिस्टर्ड ईमेल हमारे पास है, जो ईमेल आपने यहाँ पे दी है और उसी में ईमेल से आपने रजिस्टर किया था, उसके बाद ही हम आपको सर्टिफिकेट भेज पाएंगे। ये सर्टिफिकेट आपके जो है वो इसको दिखाता है कि आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो जो आप यहाँ से सीखें उसको आप जब भी जाएं अपने वर्क प्लेस पर जाएं तो उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको जो है वो लागू करने की कोशिश करें, तो आपको उससे बेनिफिट होगा और जो है वो गेस्ट को भी जो है वो उससे एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो किसी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या सर्विस इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमें जो है वो कुछ चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहला चीज चाहिए होता है एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। सर्विस इंडस्ट्री के लिए हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, हमारी जो है वो एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। दूसरा नॉलेज और स्किल। नॉलेज का मतलब थ्योरेटिकल चीजें और स्किल का मतलब प्रैक्टिकल जो है वो क्वालिटीज जो आपके अंदर है, स्पेशलिटीज हैं, वो होनी चाहिए। लेकिन ये आज से 10 साल पहले तक ज्यादातर इसी पे जोर दिया जाता था। लेकिन अब जो है वो ये जो टेक्निकल स्किल हैं, आपकी नॉलेज स्किल के साथ साथ आपकी सॉफ्ट स्किल पर या इंटरपर्सनल स्किल पर भी आजकल काफी जोर है, क्योंकि गेस्ट की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो उस हिसाब से बढ़ गई हैं। अभी इस सेशन आने के पहले सुबह हम 2 वीडियो देख रहे थे और 2 छोटे 2 मिनट के वीडियो थे। उसमें 2 नए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो डीएम बोलते हैं, जिलाधिकारी, उन्होंने चार्ज लिया था। तो एक जगह वो डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल में गए, तो वहां पर डॉक्टर से बात कर रहे थे। तो एक डॉक्टर जो था पॉकेट में हाथ डाल करके बात कर रहा था। तो कलेक्टर ने उसको बोला कि भाई आपको इतना जो है वो पता होना चाहिए कि जब आप अपने सीनियर से या अपने बात करें तो किस तरीके से आपको खड़े होना चाहिए, किस तरीके से बात करना चाहिए। कंधे पर गेस्ट आपके कंधे पे हाथ रख सकता है, लेकिन आप गेस्ट के कंधे पे हाथ नहीं रख सकते। तो एक जो ये सेशन होने जा रहा है इंटरपर्सनल स्किल का, ये जो 5 सेशन की सीरीज है, इस सीरीज में आपको आज जो है वो उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट को की क्या इंपॉर्टेंस है, आज वो डिस्कस किया जाएगा। और उनमें से 4 जो मोस्ट इम्पॉसिबल स्किल्स हैं सॉफ्ट स्किल में, वो जिसको एक तो बॉडी लैंग्वेज है। आपने भी देखा होगा कि जब हम किसी से बात करें, गेस्ट से बात करें, अपने घर में एल्डर से बात करें या अपने सीनियर से बात करें, तो एक बॉडी लैंग्वेज जो है वो बगैर कहे बहुत कुछ कह जाती है। इसलिए हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए जब हम गेस्ट से बात कर रहे हों, पॉस्चर हमारा कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हमारा हाथ होना चाहिए, जिससे कि हम गेस्ट को एक फीलिंग दें कि दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। बॉडी लैंग्वेज के बाद ये नेक्स्ट सेशन बॉडी लैंग्वेज का होगा अगले ट्यूसडे को। उसके बाद लिसनिंग स्किल। अब जो एक धीमे धीमे पिछले 20 सालों में 15 सालों में एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि हम लोग की सुनने की क्षमता, लिसनिंग स्किल जो है वो धीमे धीमे कम होती जा रही है। मोबाइल, उसके अलावा आईपैड, टीवी, इन सब के आने के बाद, सोशल मीडिया आने के बाद हम कंक्लूजन पे जंप ज्यादा करते हैं। पूरी बात सुने बगैर, पूरी बात समझे बगैर, उस बात के पीछे क्या अर्थ है उसको समझे बगैर हम सीधे अपनी बात कहने लगते हैं। तो हम आधी बात सुन ही नहीं पाते हैं हम कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो लिसनिंग स्किल जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर 3rd सेशन होगा। उसके बाद एम्पैथाइजिंग सर्विस के बारे में जो है वो कंटेंट एक सेशन रखा गया है, किस तरीके से सर्विस को एम्पैथाइज किया जाए। और माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि हम जहाँ हैं हमारा दिमाग भी वहीं रहे। कई बार हम शारीरिक रूप से तो एक जगह होते हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और चलता रहता है। इसीलिए
जो योगा के बाद अब जो है नया जोर जो है वो मेडिटेशन पर है, कि हम अपने दिमाग को एक जगह स्थिर कर सकें, क्योंकि सबसे तेज दिमाग भागता है। जब तक हम दिमाग को स्थिर नहीं करेंगे तब तक हम गेस्ट को एक जो है वो बेटर सर्विस नहीं दे सकते। गेस्ट कहेगा कुछ, हमारा दिमाग कहीं और है। तो हमें प्रेजेंट में रहना है। जैसे मेडिटेशन होते हैं आजकल, आर्ट ऑफ लिविंग का मेडिटेशन है जो है, या और भी कई तरीके के मेडिटेशन होते हैं। उसका सबका एम केवल एक है कि हम किस तरीके से जो है अपने माइंड को कंट्रोल कर सके, अपने माइंड को एक जगह ला सके। तो ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, और लगता है कि यार इसमें क्या है, ये जो स्किल की हम लोग बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज की या लिसनिंग एबिलिटी की या जो है वो माइंडफुलनेस की, बट ये सारी चीजें आज की डेट में अगर टेक्निकल स्किल से ज्यादा बड़ी नहीं है तो टेक्निकल स्किल के बराबर इंपॉर्टेंस रखती है। आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी जो है गेस्ट से बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से आप खड़े होकर के गेस्ट से बात कर रहे हैं, अगर वो ठीक नहीं है तो आपकी नॉलेज और स्किल का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये सेशन रखा गया है उन लोगों के लिए जो गेस्ट के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे हम फ्रंट ऑफ द स्टाफ बोलते हैं, चाहे वो फ्रंट ऑफिस का स्टाफ हो, चाहे वो रूम सर्विस का F&B का स्टाफ हो, रेस्टोरेंट में हो, रूम सर्विस में हो, बार में हो, बैंक्वेट में हो, या जो है वो रूम सर्विस या जो है वो हाउसकीपिंग का स्टाफ हो, जो गेस्ट अपने रूम में जब जाते हैं, लॉबी में होते हैं या कॉरिडोर में होते हैं, उस समय जो है उनसे कई बार इनका इंटरेक्शन होता है। सो टेक्निकल स्किल आपको आती होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, नॉलेज भी आपको होगी, लेकिन समय समय पे नॉलेज और टेक्निकल स्किल को अपग्रेड करने के साथ साथ सॉफ्ट स्किल के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। कि विदाउट ए सॉफ्ट स्किल, कहा यह जाता है, इफ यू डोंट हैव इंटरपर्सनल स्किल, योर नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल इज ए डेड स्किल। आपकी उस नॉलेज और स्किल का कोई फायदा नहीं होगा अगर आपका गेस्ट के साथ जो है एटीट्यूड सही नहीं होगा। So it is very important schedule which will have 5 sessions. Today we'll have first session, and first session is dedicated to give you the idea about the component of some component of this skill, interpersonal skill, and in later 4 sessions she will discuss about the importance of about the different important interpersonal skill. इसका ये मतलब नहीं है केवल ये 4 स्किल हैं, देयर आर सो मेनी अदर स्किल्स, बट दीज आर द 4 स्किल which are important, which will be dealt with by the faculty in the next 4 sessions after today. So let me introduce our faculty who will be taking this. She is Mrs. Ashima Chatterjee Mishra. She is the faculty in IHM FHRI IHM. She worked in the Trident Oberoi for some time. She worked in the hospitality education in a prestigious institute. She passed out from IHM Calcutta, and she is going to take the session. All of you, sometime it might feel that no technical input is being given in this, but again I remind you that this input is, if not more than equally important to the technical skill or the knowledge. इसलिए knowledge technical skill के साथ साथ आपके अंदर ये क्वालिटी भी होनी चाहिए, तभी एक आप अच्छे जो है वो F&B सर्विस स्टाफ या फ्रंट ऑफिस स्टाफ या जो है वो हाउसकीपिंग के स्टाफ हो सकते हैं। अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड नहीं है, राइट एटीट्यूड नहीं है, या इंटरपर्सनल स्किल नहीं है, देन जो आपकी टेक्निकल स्किल है वो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अपने गेस्ट को जो है वो उस हिसाब से अपने बिहेवियर से सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। सो लेट मी हैंड ओवर द सेशन टू आशिमा. Ashima, please come ahead and go for the lecture. Thank you very much for that. Good morning, everyone, and welcome to the capacity building program on interpersonal skills, which is organized by the team of FHRAI and FHRAI IHM. FHRAI IHM was set up in the year 2005, where the motto was to train amateurs and groom them into perfect hospitality professionals to excel in our service industry. Today, the institute also aims to support the industry workforce by helping them retrain their skills and keep up their morale in this pandemic era, so that we are ready to welcome all our guests with a very warm smile and an open heart when everything gets back to normal. I, Mrs. Ashima Chatterjee Mishra, again welcome you from the fraternity of FHRAI and FHRAI IHM.
As Sir mentioned, I serve as an assistant lecturer with this team for Rooms Division. I'm a certified master trainer and facilitator, a certified departmental trainer. I have masters in hospitality management and post-graduation diploma in human rights. I have done my bachelor's in hospitality from IHM Calcutta. I have a straight 6-year experience both in industry and academics as a trainer and an academician. Now, the main objective of today's session, why we are here, what's in it for you, क्या मिलेगा आज के सेशन से आपसे, is to realize the importance of interpersonal skills when we interact with our guests, both individually and in group, as it also includes the skills and attributes associated with emotional intelligence. That means being able to understand your own and other emotions. When we talk about interpersonal skills, जब हम interpersonal skills के बारे में बात करते हैं, हम बहुत लोग सोचते हैं ये बहुत मुश्किल स्किल है अचीव करने के लिए. बहुत लोगों का मानना ये भी है कि हम हमारे अपने काम के एनवायरनमेंट में एक्सेल करने के लिए, तो एक्सेल इन योर वर्क, आपका हार्ड स्किल्स का नॉलेज सही होना बहुत जरूरी है. मतलब आपको खाना बनाना अच्छे से आना चाहिए, यू मस्ट नो हाउ टू सर्व अ टेबल वेल, बेड बनाना अच्छे से आना चाहिए, चेक इन चेकआउट के स्टैंडर्ड अच्छे से याद होने चाहिए. यस, हार्ड स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंटरपर्सनल स्किल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके बिना आपके हार्ड स्किल्स की वैल्यू नहीं होगी. यू विल नॉट बी एबल टू depict the knowledge that you have gained from these hard skills. आज के सेशन में हम यही रियलाइज करेंगे कि इंटरपर्सनल स्किल्स हमें कितना सपोर्ट देती है हमारे रोज के काम को अच्छे से करने के लिए. इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरपर्सनल स्किल क्या है और उसके अंदर पर्टिकुलरली कौन कौन से स्किल्स आते हैं. And in the next weeks ahead, we will be understanding some very specific skills which will be handy for you to go ahead and use it. Now, interpersonal skills के बारे में हम 2 बार लाइफ में जरूर रियलाइज करते हैं. एक, जब हम इंटरव्यू देने आते हैं, क्योंकि कभी बार हमारा नॉलेज सही होता है, बट हम हमारे नॉलेज को सामने ला ही नहीं पाते हैं. हम सही से बोल नहीं पाते हैं, रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं. इसीलिए हम शायद वी लूज अ जॉब अपॉर्चुनिटी. या फिर इफ यू आर वर्किंग इन अ होटल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आवर अप्रेजल, जब आपके मैनेजर या सुपरवाइजर आपको बुला के बोलते हैं आपका काम बहुत अच्छा है, यू मेक परफेक्ट बेड्स, आपके टेबल सर्विस अच्छी है, बट आप गेस्ट से अच्छे से इंटरैक्ट नहीं करते हो, और आपके अप्रेजल में लिखा होता है यू नीड टू वर्क ऑन योर इंटरपर्सनल स्किल्स, और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को आपका अप्रेजल पकड़ा दिया जाता है. उस टाइम आपको बहुत बुरा लगता है कि मेरा काम 100% सही है, बट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू मेक अ बॉन्ड विद द गेस्ट, मेरे इंटरपर्सनल स्किल्स इतने अच्छे नहीं थे, आई कुड नॉट एक्सेल इन माय appraisal. During that time, the one question that pops up in our head is, what are interpersonal skills? ये है क्या? The word sounds very big, बहुत अच्छा fancy word है, but it is not something very difficult. It is the basic behavior and tactic a person uses to interact with others effectively. आप जब दूसरों से बात करते हो, जो behavior आप दिखाते हो, जो तरीके आप आजमाते हो, उनको समझने के लिए और उस हिसाब से आप अपना कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल करने के लिए जैसे आप बात करते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल. इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री दिस इज रेफर्ड टू एज एन एम्प्लॉयज एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर्स. देखिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हमारी जो है, दिस इज अ पीपल्स इंडस्ट्री. यहाँ पे हम लोगों के साथ काम करते हैं और लोगों से ही डील करते हैं. हम कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है. वी हैव टू ट्रीट गेस्ट. गेस्ट आते हैं, उनको खाना खिलाना है, उनको कंफर्टेबल रूम देना है. हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं वेयर वी इंटरैक्ट विद द गेस्ट, और गेस्ट से हमारा इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा, जितना हम उनसे मिंगल कर सकते हैं, उतने अच्छा इंटरपर्सनल स्किल्स हमारा शोकेस होता है. इंटरपर्सनल स्किल्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एक स्किल नहीं है, इसमें काफी सारे स्किल्स है. इट्स अ बकेट ऑफ अ लॉट ऑफ स्किल्स. इट स्टार्ट्स फ्रॉम इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू लिसनिंग परफेक्टली, टू द राइट एटीट्यूड दैट यू डिस्प्ले, टू एक्नॉलेजिंग गेस्ट, टू टेलिंग थैंक यू टू समवन genuinely, even to apologizing
very genuinely, to say I'm sorry. These all are part of interpersonal skills. अच्छा डिसीजन लेना, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, टीम वर्क, ये सारी छोटी छोटी स्किल्स है which fall in the bucket of interpersonal skills. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आज ऐसे हैं जो कि इंटरपर्सनल स्किल्स को बहुत वैल्यू देते हैं. देखिए कोविड जब से आया है, वी हैव एवरीबॉडी इज बिकम अ बिट टेक savvy. हम लोग जैसे आज हम इतने सारे लोग एक साथ मिल रहे हैं इन अ प्लेटफॉर्म ऑन अ जूम, where maybe we are not directly seeing each other physically but we are in connect with each other. इतना सारा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इंटरपर्सनल स्किल्स की वैल्यू कहीं कम नहीं हुई है. We still expect people to be polite while they are talking, to understand, to be genuine in their words. ये जो सॉफ्ट स्किल्स हमारे हैं, इनके इम्पोर्टेंस आज भी है, प्रोफेशनली भी और आगे भी रहेंगे. ना जब हम इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमें 3 चीजों को नोट करना चाहिए. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज दिस स्किल हेल्प्स यू टू इंटरैक्ट इफेक्टिवली ऑन द जॉब एंड इन द लार्जर वर्ल्ड. सी अगर आपके इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे होते हैं, आप लोगों को समझ सकते हैं, यू टेक द राइट डिसीजन, आप अच्छा टीम वर्क करते हैं, यू आर वेरी मच असर्टिव, तो यू बिकम वेरी अप्रोचेबल. अगर कोई गेस्ट आपसे पहले मिला हुआ है एंड ही इज बीइंग इम्प्रेस्ड बाय योर इंटरपर्सनल स्किल्स, आपके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन बनाया हुआ है उसने, तो अगर कभी कल कोई प्रॉब्लम हुई, ही विल लुक फॉर यू इन द होटल एंड ही विल कम एंड अप्रोच यू, बिकॉज ही नोज, उसको कॉन्फिडेंट है कि मैं अगर कल इसी बंदे के पास जाता हूँ अपना प्रॉब्लम लेके, तो दैट एम्प्लॉय विल सॉल्व माई इशू, मेरा इशू सॉल्व करेंगे and will help me to sort out the problem. You become more dependable. आपकी टीम, आपके गेस्ट सब आप पे ज्यादा डिपेंड करते हैं. The next and the very important point that is related to interpersonal skills are some people are born with such skills, but everyone else can. देखिए ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं जिनसे आप 2 मिनट बात कीजिए, you will be wowed by the conversation. आपको मतलब यू विल फील लाइक गोइंग एंड टॉकिंग टू द पर्सन अबाउट एनीथिंग. विद दिस आई रिमेंबर समथिंग. मेरा एक स्टूडेंट था, ही वाज वेरी गुड एट दिस स्किल्स, ही वाज अ बॉर्न टैलेंट विद सच सॉफ्ट स्किल्स. ऑल्दो ही वाज एस्पिरेंट टू बिकम अ फ्रंट ऑफिस पर्सनल, उसको फ्रंट ऑफिस में काम करना था, बट वो फ्रंट ऑफिस में चेक इन चेक आउट उसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो उसको भूल जाता था. बट ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो रिकॉल करता था चेक इन लेने के टाइम में कि मुझे इसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है, वो गेस्ट को एक इतने अच्छे कॉन्वर्सेशन में बांध देता था कि गेस्ट को कभी नहीं लगता था कि चेक इन का स्टैंडर्ड टाइम 3 मिनट से 4 मिनट हो गया है. द गेस्ट नेवर फेल्ट बोर्ड. ही यूज्ड टू फाइंड अ कॉमन लिंक, या तो फिर गेस्ट कहाँ से हैं वो देख के उस जगह के बारे में कुछ पूछ लिया, या गेस्ट के सफर के बारे में, या गेस्ट की कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स पूछ लिया, होटल के काफी फैसिलिटीज उनको बताए, होटल की कुछ सर्विसेज अपस्किल कर लिए. He was a genuine communicator. He was very good at it in the personal skill. But what about people like us? हम लोग जिनका स्किल इतना अच्छा नहीं है, हम क्या करें? So we can improve, we can practice, and we know very well practice makes everybody perfect. We can practice till we are perfect at it. ये छोटी छोटी स्किल हम रोज अपने वर्क एरिया में प्रैक्टिस करें, हमारे कलीग्स के साथ, हमारे सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, घर पे प्रैक्टिस करें विद आवर फ्रेंड्स. We will improve a lot and we will become much more approachable. As I said, third important note is small things are really worth practicing. Expressing appreciation. आप F&B में हो, आपको 10 टेबल देखना है, आपके 10 के 10 टेबल लगे हुए हैं, यू आर रियली बिजी, आपका कोई दोस्त, आपका कलीग आपको हेल्प कर देता है टेबल सर्व करने में, उसको जेन्युइनली अप्रिशिएट कीजिए. या फिर somebody has done something good around you, tell him thank you so much, you did such a good job, आपने आज बहुत अच्छा काम किया है. ये 2 लाइन आपको भी काफी पॉजिटिविटी देती है और आगे वाले को 2 दिन काम करने का पॉजिटिविटी देता है. रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, कभी कोई मतभेद हो गया टीम के अंदर या दूसरे टीम के बीच में, उनको रिजॉल्व क्या करना. लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल.
एंड वी बीइंग ह्यूमन, हमारा ब्रेन ऐसा ही है कि हम थोड़े इम्पेशेंट है, हम कम सुनते हैं और डेटा पहले ही प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। हम सोच रहे थे अच्छा आगे वाला ये बोलने वाला ही होगा या ये मतलब उसका ऐसा ही हो सकता है, हम इसी चक्कर में ढंग से सुनते भी नहीं है। ये कुछ ऐसी स्किल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करने के लिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेल इन योर वर्क फील्ड। इंटरपर्सनल स्किल्स ऐसे नहीं है कि आप किसी बुक में पढ़ लो इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में और कल से आप एक्सपर्ट बन जाते हो। नहीं, आपको रोज प्रैक्टिस करनी है, हर किसी के साथ प्रैक्टिस करनी है जिनसे आप मिलते हैं। Now, as I was telling you about that, the bucket of interpersonal skill has a lot of skills which are a part of it. So when we talk about that bucket, the first thing that is there in interpersonal skills is communication. Communication क्या है? जब आपका व्यू, आपका जो सोच है, उसको आप दूसरों के सामने रखते हो with the right words, सही शब्द यूज करके एंड विद द राइट इमोशन, ताकि लोग सही मतलब समझे आपके मीनिंग का, दैट इज कॉल्ड अ परफेक्ट कम्युनिकेशन। आप जो सोचते हो दिमाग में उसको सही वर्ड और सही फील, टोनालिटी, फेशियल एक्सप्रेशन के साथ आप जब लोगों के सामने वो बात रखते हो, दैट्स कॉल्ड परफेक्ट कम्युनिकेशन। Now, when we talk about communication, इसमें दो चीजें हैं which we give a lot of focus to. One is verbal communication and the other one is non-verbal communication. वैसे I'm sure सबने संस्कृत में एक वाक्य सुना होगा, बचने किम दरिद्रता. In English, it means why poverty in speaking nice words. जब हम verbal communication की बात करते हैं, verbal communication means using good vocabulary of words to express your message. अच्छे शब्द यूज करना ताकि आप जो सोच रहे हो, आपकी जो मैसेज है, वो आप अच्छे से एक्सप्रेस करके सामने वालों को बता सको। तो अच्छे वर्ड्स यूज करने के लिए कंजूसी क्यों? यूज गुड वर्ड्स सो दैट पीपल आर रियली इम्प्रेस्ड बाय योर वोकैबुलरी। आपके बातों से लोग इम्प्रेस हो सके और वो आपको और अच्छे से सुनना चाहे। जितना वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, उतना ही वैल्यू आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी है। द टोनालिटी, आपका टोन कैसा है जब आप बात कर रहे हो? आप अच्छे से विद नाइस सॉफ्ट टोन में बात कर रहे हो या आप किसी से चिल्ला के बात कर रहे हो? आपका मैसेज कैसे दे रहे हो? आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे है? आपके आंखें कैसी है? इट्स ब्राइट, गिविंग आउट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव मैसेज, or it is not giving out a positive, it's giving an angry message. तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है when you are dealing with your communication. Now next important thing, important skill is teamwork. आप सोचिए अगर MS धोनी अकेले खड़ा होता पिच पे, कैन ही विन द क्रिकेट मैच अलोन? कोई और नहीं जाता सपोर्ट के, तो विल ही विन इट अलोन? I'm sure he cannot. It's impossible. In the same way, our hotel is like a big cricket field. Hotel is not a one-man show. एक बंदा मिलके होटल नहीं चलाता, हम सब मिलके चलाते हैं। It's very important to be a good team member. आपको टीम वर्क की स्किल्स डिपेक्ट करनी पड़ेगी। आप एक दूसरे के साथ अच्छे से टीम वर्क में काम करें। आपने किसी को आज अपने एम्प्लॉय को सपोर्ट कर लिया, कल वो आपको सपोर्ट करेगा। रूम्स, आपका हाउसकीपिंग विद फ्रंट ऑफिस, किचन विद F&B, सब इंटर डिपार्टमेंट कनेक्टेड है। किचन खाना बनाएगा तभी F&B वाले सर्व करेंगे। सो यू नीड टू हैव अ गुड टीम वर्क। कमरे तभी बिकेंगे फ्रंट ऑफिस से जब रूम्स डिविजन, जब हाउसकीपिंग उसका अच्छे से बनाएगा। सेल्स एंड मार्केटिंग आपका होटल प्रमोट करेगा और रूम सेल्स बढ़ाएगी। Hotel will run if HR recruits good people to run the hotel. So everything you see is a big team, and it is very important for all of us to be a good team player. Next skill which I want to discuss with everybody is decision making. Sahi decision lena. You know, decision making is a really tactical, a very tactful skill.
आप जब भी एक सिचुएशन में हो, वो सिचुएशन आगे क्या टर्न लेता है, क्या मोड़ लेता है, वो आपकी डिसीजन पे डिपेंड करता है. If you have the capacity of making the right decision in the right time, then you can improve a scenario and make profit maybe for your organization, or make the guests happy, or make the people जिनसे आप डील कर रहे हो उनको काफी खुश कर सकते हो. तो सही टाइम पे एक सिचुएशन को सही दिशा देना is a very good skill to have. Next skill that I want to discuss is assertiveness. Now, what is assertiveness? Being assertive means being able to stand for your own or for the right in a calm way and being passive to what is wrong. आपको पता है कि कुछ चीज गलत है, पर ऐसा नहीं कर सकते हम कि चिल्ला के बोले कि अच्छा आप गलत बोल रहे हो, ये ऐसा नहीं है. आपको सही के लिए स्टैंड लेना है, पर आपको अच्छे से काम तरीके से आपका कूल मेंटेन करके यू हैव टू हाईलाइट व्हाट इज राइट, और जो गलत है उसको आपको अवॉइड करना है. बहुत सिचुएशन होता है होटल में, वी फेस अ लॉट ऑफ सिचुएशन विद द गेस्ट, तब हमें पता है कि गेस्ट ऐसा कुछ डिमांड कर रहा है जो कि हमारे होटल के स्टैंडर्ड के बाहर है, या फिर समवेयर गेस्ट हमें अक्यूज कर रहे हैं पर हम गलती में नहीं है. पर क्या हम गेस्ट को बोल सकते हैं कि सर आप गलत बोल रहे हो? हम कभी नहीं बोल सकते. ट्रस्ट मी, वी कैन नेवर डू दैट, क्योंकि होटल का मेन मोटो है गेस्ट इज गॉड और गेस्ट कम्स फर्स्ट. Brands like Taj, Oberoi, Marriott, they work on this philosophy that guest comes first और guest is God. तो ये चीजें हम कभी ये नहीं बोल सकते कि गेस्ट गलत है. हमें गेस्ट को दूसरा नजरिया सही जो है उनको अलग तरीके से अप्रोच करके बताना होगा. We have to be passive towards what is wrong. जो गलत है उसको अवॉइड करना है, और जो सही है उसको गेस्ट के व्यू में लाना है. That's called being assertive, being taking stand for right calmly and being passive to what is wrong. And trust me, it takes a lot of strength to say कि आप गेस्ट जब वो आपको अक्यूज कर रहे हैं आप गलत हो, उसको आप गलती को हाईलाइट नहीं करके सही चीज को सामने लाना. Next important skill is conflict management. Now, the word conflict is genuinely taken as a very negative word. Conflict का हिंदी मतलब है झगड़ा. But conflict है क्या? Conflict is created when there is a difference in opinion or viewpoint. जब मतभेद होते हैं तभी conflict ये आपका शुरू होता है. It is not a very negative scenario. Now understand conflict होता क्यों है. हर इंसान का सोच अलग होता है. जब मैं आपको कुछ बोलूं, if I give you a sentence, उस sentence से related आप और सोचते हैं और कोई कुछ और ही सोचता है. इसी चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट आपका क्रिएट होता है. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स व्यू पॉइंट, आपका व्यू पॉइंट को उनके सामने रखना, और दोनों का व्यू पॉइंट अग्री करके एक कॉमन पॉइंट पे आके अग्री करना कि नहीं, आपके व्यू पॉइंट से हम ये कंसिडर करते हैं, मेरे सोच से ये कंसिडर करके सोच को एक दिशा देना. दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. जब मतभेद होते हैं तो दोनों का मत समझना, जो डिफरेंस जो भेद है उसको दूर करना, एंड कम टू अ सिमिलर ग्राउंड, सेम पॉइंट पे आके उस सिचुएशन को आगे लेके जाना इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. एंड इट रियली टेक्स एफर्ट, क्योंकि हम ह्यूमंस वी आर आवर माइंड इज ट्रेन्ड दैट वे कि हम हमारा पॉइंट ही आगे रखते हैं. आप मेरी सुनो, ऑफ कोर्स हम हमारा पॉइंट सुनाना चाहते हैं, बट उसके भी स्किल्स हैं. Now next is emotional intelligence, and this is right now the topic of the globe. You will see a lot of organization, बहुत सारे colleges हैं जो emotional intelligence पे आपका काफी सारे crash course करा रहे हैं लोगों को. What is emotional intelligence? We humans are built of different emotions. हिंदी में बोलते हैं कि 9 इमोशंस, नवरस होते हैं हमारे अंदर, लाइक एंगर, गुस्सा हो जाना, या फिर आपका पोलाइट बिहेवियर होना, टू हैव अ स्माइल, टू अंडरस्टैंड. ऑल दीज आर डिफरेंट इमोशंस वी हैव. एंगर, रेज, बीइंग हैप्पी,
बीइंग लवेबल, इन सारी इमोशंस का, खुद का जो इमोशन है उसको कंट्रोल करना और दूसरे का इमोशन समझना इज इमोशन, बीइंग इंटेलिजेंट इन दैट मोमेंट। सी एक सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ। सपोज आज आपका बर्थडे है एंड इन द मॉर्निंग योर पेरेंट्स हैव गिफ्टेड यू द लेटेस्ट आईफोन दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो आपका मूड और इमोशन कितना होगा? यू विल बी इन हैप्पी इमोशन और आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज काम करने आए हैं। एंड देयर इज अ गेस्ट, व्हेन यू कम टू योर डेस्क, एक गेस्ट आता है और आपको कंप्लेन करता है कि कल रात को वो अच्छे से सो नहीं पाया है बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ मस्किटोज इन। उसका इमोशन क्या हो गया सोचिए। आप सोचिए आप पूरी रात नहीं सोए, आपको मच्छरों ने बहुत परेशान किया है। यू वुड बी वेरी डल, आपको बहुत इरिटेटेड फील हो रहा होगा, आप ग्लूमी दिख रहे होंगे, आप बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा होगा, इरिटेशन होगा। इस टाइम में जब गेस्ट आपको आके कंप्लेन करता है, यू हैव टू मिरर हिज इमोशन। आपका इमोशन बहुत हाई है, आप पॉजिटिव हो, आप बहुत खुश हो विद योर न्यू आईफोन, पर जब आप गेस्ट को अपोलोजाइज करते हैं इस सिनेरियो के लिए, यू हैव टू मिरर हिज इमोशन। यू हैव टू फील कि आपको कैसा लगता है अगर आपने पूरी रात नहीं सोई है। You have to mirror that emotion, come to that emotional state and reply back to guest. You cannot be jolly, poppy and happy and say, oh sir, I'm extremely sorry for what happened to you. Guest को लगेगा आप उनका मजाक उड़ा रहे हो, and he will never, take you seriously and never come back to your hotel. आजकल competition इतना tight है कि retention of the guest is so important. So we have to attach to the emotion of the guest, be self-intelligent, understand guest emotion and work accordingly. That's so very important in our shop floor. Next is persuasion. Now persuasion एक ऐसा स्किल है जो हम सब में है, हमने ये स्किल बचपन से यूज किया है, but when we are talking about using it in our job, in our hotels, we have to make it much more effective. It's to influence people. हम हर टाइम बच्चों के टाइम से स्कूल में जब हम होते हैं, हम हमारे टीचर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, सो दैट वी आर द गुड ग्रेड ए स्टूडेंट्स। ओके, व्हेन वी जॉइन ऑन वर्क प्लेस, कॉलेज में भी टीचर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। जब हम होटल ज्वाइन करते हैं, हम हमारे मैनेजर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, हमें गेस्ट को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना होता है। वी यूज इट एवरी डे। हमने काफी बार किया है। इफ आई वांट टू गो टू अ पार्टी, I'll try and influence my parents to be that good girl that I'll come back home on time. So it's here in interpersonal skills, you have to influence people to get your idea across. लोग आपकी बात सुने, समझे, and they take value to your words. That's the way you have to persuade them. आप उनको उतना influence कर सको कि आपकी बातों की value हो। Next is listening ability. So listening ability is a complete genre and it takes a lot of effort to master this skill. क्योंकि बहुत बार हम लोगों को सुनते हैं, जो शब्द लोग बोल रहे हैं, we are acknowledging that, but we do not register the emotions attached to that. हम उनके tonality को ध्यान नहीं देते, उनके body language को ध्यान नहीं देते, उनके facial expression को ध्यान नहीं देते. There are different stages of listening which I'll be discussing in my session on listening skills. We'll be discussing it completely as a separate genre. It's very important and a difficult skill to master. Next skill that I want to talk about is problem solving. Now, this skill is very required in everybody in the day-to-day life, in your work, in your home, everywhere. This simply means that you need to solve the issue quickly and effectively, ताकि वो problem दोबारा ना हो। ना हमारे होटल में सोचिए प्रॉब्लम कैसे होती है। कभी कभार होता है कि गेस्ट को किसी चीज की वजह से इनकन्वीनियंस हुआ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो ग्लिच या प्रॉब्लम बन गई। कभी कभार टेक्निकल ग्लिच भी होते हैं कि कोई आपका इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है। फ्रंट ऑफिस में बहुत बार कंप्लेन आती है कि कमरे में वाईफाई नहीं चल रहा है। दिस ऑल आर स्मॉल प्रॉब्लम्स जिसको हम रोज फेस करते हैं होटल में। इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करना, व्हेन यू नोट डाउन अ प्रॉब्लम, आपको जब भी समझ में आता है तो प्रॉब्लम का रूट कॉज एनालिसिस कीजिए, समझिए कि प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, उसको जल्दी इशू को रिजॉल्व कीजिए एंड परमानेंटली कीजिए, ताकि बार बार गेस्ट आपके पास वही प्रॉब्लम लेके ना आए।
एक प्रॉब्लम आपके साथ बार बार रिपीट होगी तो आप खुद ही इरिटेट हो जाओगे. So you do not face that issue. And last but most important is negotiation. Negotiation means when two or more parties they reach on one point or compromise. Now negotiation जब आप करने जाते हो तो उसमें काफी सारे other skills भी आपको help होते हैं. आप अच्छे से communication आपका अच्छा हो, then you are a good negotiator. आप लोगों को persuade कर सको, influence कर सको, then you can negotiate well. When you go for negotiation, आपको काफी सारी planning, strategies, तैयारियां करके जानी होती है. Your marketing team will totally acknowledge to this part because whenever they go, जब कोई बड़ा banquet के लिए उनको contract sign करना हो या काफी सारा room booking या ऐसे कुछ बड़े functions के लिए hotel को कोई company use कर रही है, उनके साथ हम negotiate करते हैं for the services and all. So for all these things, you require the backing of two other interpersonal skills. So overall, I would like to say that all these skills are really important. Life में आपको during in your work area, at home, with your friends, ये skills थोड़े बहुत आपको हमेशा handy होने चाहिए, जरूरत पड़ जाती है, so that you can do your work well. आप आपके guest को influence कर सको, you can make guests happy so that they come back to you again and again. Now, what are the benefits of these interpersonal skills? It makes us an effective team player. We work more effectively as a team. बहुत बार आपने देखा होगा, इनफैक्ट ये चीज मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैंने काम किया देखा है कि एक बहुत एंग्री गेस्ट और गेस्ट विद अ ग्लिच, he comes up to the front office and he is very upset. गुस्से में गेस्ट, तो जो सामने खड़ा है फ्रंट ऑफिस पर्सन, ही डज नॉट, मतलब वो सॉल्व नहीं करता है, वो किसी और को आगे कर देता है. नहीं, तुम जाओ, गेस्ट बहुत गुस्से में है, तुम जाओ, तुम गेस्ट को इस सिचुएशन में काफी अच्छे से हैंडल करना जानते हो. भाई, अगर आपके इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे हो तो आप भी इस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल कर सकते हो. आप भी गेस्ट की प्रॉब्लम समझ सकते हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो. ऑलवेज मैनेजर या किसी और को आगे कर देना is not an effective work as a team member. Next important is get our point across effectively. हमें जो मैसेज देना है किसी को, जो सामने जिससे हम बात कर रहे हैं या जो ग्रुप को हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो व्यू पॉइंट है, जो मुद्दा है, वो सबके सामने अच्छे से पेश करना. That helps. If you have good interpersonal skills, we get a lot of help there. Next important is to form and maintain social bonds. Now we are humans, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम रोज काफी सारे लोगों से मिलते हैं, रोज हम कुछ लोगों को रोज ही मिलते हैं. Maybe we meet our neighbors every day, हम हमारे टीम मेंबर्स से रोज मिलते हैं. इवन बिजनेस होटल में तो हम गेस्ट को भी रोज मिलते हैं. बहुत गेस्ट होते हैं जो हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे रहते हैं, वीकेंड में घर जाते हैं, एंड देन नेक्स्ट मंडे दे आर देयर. उनके साथ एक बहुत अच्छी बॉन्ड बन जाती है. If you are not, there has been situation where I don't serve the guest directly, but I know the guest so well that when I meet him, he directly asks me, "Acha, madam, how are you doing? I didn't see you last visit when I came to the hotel." इतनी अच्छी social bond बनती है. अगर आपके interpersonal skills अच्छे हो, आप अच्छे bond बना सकते हो guest के साथ. Because we try and understand guests, if we have good interpersonal skills, गेस्ट को भी लगेगा कि हम उनको टेबल नंबर या रूम नंबर के हिसाब से प्रोसेस नहीं कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिम एज अ पर्सन. हम उनको कस्टमाइज कर रहे हैं. बहुत बार होता है कि एफएनबी में जो सर्व कर रहा है, अगर ऐसे रेगुलर गेस्ट है आपके पास, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि गेस्ट को उसका ऑमलेट कैसे चाहिए होता है या फिर उसकी कॉफी कैसे चाहिए. कितनी अच्छे तरह से हम गेस्ट को समझते हैं. Next is to relate to the situation of others. As I said, being emotionally intelligent. आप relate कर सकते हो आगे वाले के situation को. जो guest complain कर रहा है कि रात भर वो सोया नहीं है, आप relate कर सकते हो कि आपको कैसा feel होता. And then you will give a better answer to the guest and solve his issues. Negotiate with others. As I said कि आपकी interpersonal skills अगर बहुत strong हो, आप communicate कर सकते हो अच्छे से, अच्छे decisions ले सकते हो, so you genuinely become a good negotiator.
apologize. Now, this is the biggest benefit that we have if we are a master of interpersonal skills. बहुत लोगों को आज भी लगता है कि अगर हम सॉरी बोल देंगे तो मे बी हम छोटे हो जाएंगे. नहीं. If you apologize genuinely from the heart, I'm extremely sorry आपको ये दिक्कत हुई, या फिर आप किसी को बोलते सर I'm extremely sorry कि मेरी टीम की वजह से आपको कोई दिक्कत हुई, the guest will really be happy. आप दिल से सॉरी बोलो तो जो भी glitches हुए होंगे, और if the guest is unsatisfied with any services, you will win over by apologizing by heart. Sincere apologies can take out any negative emotion that the guest has created against an employee or against the hotel overall. Interpersonal skills आपको काफी support करते हैं sincere apology पेश करने के लिए. Next is reconcile differences. So if there is any difference, कोई मतभेद हुए हैं team members के बीच में या guest के साथ during communication, there has been any difference in the viewpoint. If you are good at interpersonal skills, you will be able to reconcile all these differences. And last but not the least, influence others successfully. दूसरों को आप अच्छे से influence कर सकते हो ताकि आपके points को वो consider करें and they take you ahead. They take your viewpoint ahead and work on it. These are the few benefits that you get when you are a master of interpersonal skills. Now, next, I want to discuss with you some 10 skills that I'll give you, which you can practice daily. ये आपके लिए handy हो जाएंगे ताकि आप ये चीजें रोज अपने work में include करें. You will master your interpersonal skills gradually. अब धीरे धीरे ये 10 चीजें अपने काम में रोज करते रहे and genuinely do it like a practice, you will see it becomes a part of your personality and your personality improves also. Now, first is empathy. Very importantly, I want to state that empathy and sympathy is not the same. मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ. Suppose I am a front office manager और आज मेरा एक associate late आता है. मैं पूछती हूँ कि late क्यों हो, तो he says कि मेरे घर में कोई बीमार पड़ गया है. And I say to him, oh, I am extremely sorry. Please take care of your relative. और उसके बाद मैं उसको काम गिनवाना शुरू कर लेती हूँ. जैसे कि मैं उसको बोलना शुरू करती हूँ, अच्छा आपको रेज कार्ड अपडेट करने हैं, आपको कम्युनिटी वाउचर बनाने हैं, कल काफी सारे वीआईपी चेक-इन्स है, वो सब आपको देखना है, आपको फिर ट्रेनिंग लेनी है, आपके जो ट्रेनिंग्स आए हैं डिपार्टमेंट के लिए एंड XYZ. मैं उसको 10 काम पकड़ा देती हूँ कि आज दिन में ये करना है. दैट इज फर्स्ट सिनेरियो. सेकेंड सिनेरियो इज द सेम थिंग. वो लेट है, वजह भी सेम है और मैं उसको बोलती हूँ, ओ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप अपने रिलेटिव का ख्याल रखिए. और देन द सिनेरियो चेंजेस. लाइक मैं उसको बोलती हूँ कि अच्छा आपको काम तो ये था कि आज आपको रेज कार्ड अपडेट करने हैं और अम्यूनिटी वाउचर्स बनाने हैं फॉर द VIP अराइवल्स. बट व्हाट आई विल डू फॉर यू इज, मैं आज एक और एसोसिएट को बोलती हूँ जो आपको हेल्प करे इस काम में, ताकि आपका काम जल्दी खत्म हो जाए और आप घर भी आज जल्दी चले जाओ. इनफैक्ट मेरे पास एक डॉक्टर का नंबर है, आप उस डॉक्टर के पास लेके जाओ शाम को आपके रिलेटिव को और उनको दिखाओ, बहुत हेल्प होगी, आपका रिलेटिव की तबीयत भी कंसिडरेबली जल्दी सुधर जाएगी. नाउ द सेकंड सिनेरियो इज बीइंग एम्पैथेटिक. आप एम्पैथी शो कर रहे हो. एम्पैथी मींस आप समझते हो, यू आर सॉरी फॉर द पर्सन्स सिचुएशन, आपको बुरा लगता है और आप उनके लिए कुछ करते हो उनको हेल्प करने के लिए. पहले सिचुएशन में जहाँ पे आपको सिर्फ बुरा लगता है और आप उनको काम गिनवाना शुरू कर देते हो, दैट्स नॉट एम्पैथी. आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए सिंपैथी दिखाई एंड यू आर डन. एम्पैथी इज व्हेन यू एक्चुअली डू समथिंग फॉर योर एम्प्लॉय एंड दैट really makes people very dependent on you. लोग सोचते हैं कि अच्छा कोई प्रॉब्लम है तो मैं इनके पास जाके डिस्कस करूं, he will give me a solution for the problem. People become dependent on you. You become valued to them. Next is consistency. ये बहुत जरूरी है कि जो भी आपके स्किल्स हो वो कंसिस्टेंट हो. आप जब चेक इन ले रहे हैं या फिर आप रूम बना रहे हैं, गेस्ट के सामने हैं, आप बहुत अच्छे से स्माइल करके पोलाइटली आप गेस्ट से बात करते हैं.
बट जैसे ही गेस्ट आपके व्यू पॉइंट से बाहर है, सामने से चला गया, आप आपके टीम मेंबर से अच्छे से बात नहीं करते हो, टोनालिटी अच्छी नहीं है, बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है, दैट्स नॉट कंसिस्टेंसी। आपका बिहेवियर हर जगह कंसिस्टेंट होना चाहिए, then only there will be a change in your personality and you will improve your interpersonal skills. The consistency has to be there till all the skills become a part of you. The third one is very important and a very, very difficult skill to practice, mindfulness. Now, mindfulness, the question that pops up when we think about mindfulness is, am I mindful or is my mind full? क्या मैं माइंडफुल हूँ? Am I there in the present? मेरे जो सिनेरियो है, मेरे चारों तरफ जो कुछ भी चल रहा है, क्या मेरा दिमाग वहां पे प्रेजेंट है, या मैं वहां पे प्रेजेंट हूँ फिजिकली, पर मेरा दिमाग कहीं और भाग रहा है, with 10 other things running in the back of my head. And it happens to us because हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग करता है, प्रोसेस एक टाइम में 10 चीजें और प्रोसेस कर सकती है, बट उस चक्कर में क्या होता है, जो हमारे सामने या हमारे आसपास हो रहा है, हम उसको वैल्यू नहीं दे पाते हैं, हमारा काम इफेक्टिव नहीं हो पाता है. इफ यू आर माइंडफुल, जहां हमारा बॉडी इज प्रेजेंट, माय माइंड इज आल्सो प्रेजेंट देयर, वी विल बी एबल टू डू द वर्क वेरी गुड. Mindfulness is a very difficult skill. I'll be taking up in a separate class and discuss some tricks and traits how we can be mindful more. Good listening, as I said ahead, listening is a very important skill that we need to master. We need to listen with our ears and also with our heart. We need to feel the words. We'll discuss this again in a module that we have in our third week. Now, delegating and prioritizing. आपका काम जो है, वो कौन सा काम सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सा थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, उसको डेलीगेट और प्रायोरिटाइज करना इज अ स्किल. Many people what they do in when they, आज का जब आपका काम खत्म हो रहा है, आप कल का काम प्रायोरिटाइज करके जाओ. Give 5 minutes and prioritize your work. कि अच्छा कल मैं आऊंगा तो सबसे पहले मैं बुफे, रेस्टोरेंट का बुफे सेटअप करूंगा, फिर उसके बाद जाके लॉन्ड्री दूंगा, मे बी आई हैव स्टोर पिकअप, सो आई विल डू द स्टोर पिकअप. कभी कभार हो सकता है कि आपका स्टोर का सामान खत्म हो रहा है, विच इज इम्पोर्टेंट इन द मॉर्निंग, तो आप स्टोर पिकअप को आगे ले आते हो और मे बी सेटअप आप किसी और को दे देते हो, और हाफ एन आवर आप मुझे बैकिंग दे दो रेस्टोरेंट सेटअप के लिए, टिल द टाइम आई डू द स्टोर पिकअप. In offices, people delegate and prioritize their mails and all they have to do when they come tomorrow. And they also associate it with the sixth skill, that is good time management. कौन से टाइम में मैं कौन सा काम करूंगा. Many people what they do is they manage the time. आपका जो prioritize कर रहे हैं उसको जो स्किल आप जो काम आप प्रायोरिटाइज करें उसके साथ आप टाइम भी स्लॉट कर देते हो कि 11 से 12 बजे मैं ईमेल भेजूंगा, 12 से 1 बजे आई माइट टेक ऑडिट ऑफ माय एम्प्लॉइज. ऐसे क्या होता है, हमारा काम और इफेक्टिव हो जाता है. गाइस, इन होटल हमारा सब कुछ टाइम के हिसाब से चलता है. चेक इन स्टैंडर्ड टाइम इज 3 मिनट्स. एक रूम क्लीन करना स्टैंडर्ड रूम इज मे बी 30 मिनट्स. कोई आपका ऑर्डर ये करना लगाना, मेकिंग अ बिरयानी इज मे बी 20-25 मिनट्स टास्क. हम टाइमर पे ही चलते हैं, तो व्हाई नॉट डेलीगेट और प्रायोरिटाइज अ वर्क विद टाइमर. टाइम अलॉट कर दो, आप अच्छे से कर सकते हो. एंड दैट शीट जिसमें आपने काम और आपका टाइम लिखा हुआ है, कहीं फिल अप कर दीजिए अपने वर्क एरिया में. यू विल डू इट मच बेटर. नेक्स्ट इज ह्यूमिलिटी. Humility is nothing. It is simply, being able to ask people for help when you need it. बहुत लोगों को समझ लगता है कि अगर मैं किसी से हेल्प मांगता हूँ तो लोगों को लगेगा मुझे काम नहीं आता. ट्रस्ट मी, हम सबको सारा काम नहीं आता है, ना ही हम सबको सबके बारे में पता है. वी आर नॉट गूगल कि हमें सब कुछ पता हो. किसी से हेल्प लेना भी जरूरी होता है फॉर योर सेल्फ सपोर्ट. इट शोज दैट यू आर स्ट्रांग ऑल्सो. I do not cook well. मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा नहीं आता. I take the help of YouTube, Google, or the chefs that were there in my hotel, or my teaching professionals. So humility is a skill that you need to master. किसी से help मांगना बुरा नहीं होता है. Next is positivity.
Now, when we talk about positivity, it is not only self-positivity, it is also positivity around us. देखिए अभी जो टाइम चल रहा है, this tough time of COVID, it is very important to keep yourself motivated and positive. So also you have to pass that positivity to your team members around so that we can achieve this goal and fight this difficult time. The ninth is assertiveness. As I said, you have to be assertive. You have to stand up for what is right and be passive towards what's wrong. जो गलत है उसको अवॉइड करे, जो सही है उसको लोगों के सामने लाए with calm and cool temperament. अच्छे से सॉफ्टली सही चीज को बोलो लोगों के सामने so that लोग इस चीज को समझे, and जो गलत है उसको अवॉइड कीजिए. You do not need to point out कि अच्छा आप गलत बोल रहे हो. Why to bring negativity in your communication? And last and the most important skill that you need to practice is honesty. You have to be honest everywhere. आप आपके काम में ऑनेस्ट होने चाहिए, गेस्ट को के साथ ऑनेस्ट होके आपको इंफॉर्मेशन देनी है. You have to be honest with people everywhere, with your friends, with your family, with your team members, आपके trainees, आपके managers. Honestly सारी चीजें रखिए. अगर कोई गलती हो गई है, मैनेजर या सुपरवाइजर को ऑनेस्टली जाके बोलिए कि सर मुझसे आज ये गलती हो गई, प्लीज मुझे थोड़ी हेल्प कर दीजिए, और गेस्ट इज अपसेट बिकॉज ऑफ दैट, प्लीज हेल्प मी मैनेज द सिचुएशन. देयर इज नो हार्म इन बीइंग ऑनेस्ट. इनफैक्ट ऑनेस्ट होने से टाइम पे आप काफी बड़ा प्रॉब्लम शायद अवॉइड कर सकते हो. If all of you practice all these 10 basic skills daily, empathy से लेके honesty तक, रोज हम हमारे काम में ये 10 स्किल याद रख के प्रैक्टिस करें, you will become this beautiful unicorn in the sea of donkeys or horses. You will stand out in amongst all the group. आपके अंदर अगर ये 10 स्किल्स आप अच्छे से रोज डेमोन्स्ट्रेट करते हो आपके काम में लोगों के साथ, when you interact, people will actually come to you and discuss their problem. You become more approachable team members के साथ, guests के साथ, and this helps you to have a very strong role with your guests. Guests will come back to the hotel. Down the line हम जो भी कर रहे हैं in our hotel environment, we are doing for the betterment of the hotel, and we want our guests to come back to us. With this, I would like to discuss the takeaways that we have from this session. The key takeaways from today's session is interpersonal skills are becoming increasingly important in today's technology-infused world. हम बहुत टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है. Yes, without technology we cannot get our work done. इसके बिना काम नहीं हो सकता. पर इंटरपर्सनल स्किल्स के बिना भी काम नहीं हो सकता. ये इतना इम्पोर्टेंट है. Why this is important? Because they are the building blocks of communication and success when we are collaborating with others. ये छोटी छोटी ईंट है जो आपकी कम्युनिकेशन का जो आप घर बना रहे हो उसको सक्सेसफुल बनाता है. These are the building blocks of an effective communication. How do you know that you have it in them? Do you need to have them to succeed? Yes, you need to have them to succeed. Without them, आपका रोज का काम करना काफी मुश्किल हो जाएगा. आप शायद काम कर भी लोगे पर काफी चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए. और आपको कैसे पता चलेगा कि ये आप में है या नहीं? जो अभी 10 skills मैंने डिस्कस किए अबाउट एम्पैथी, कंसिस्टेंसी, गुड लिसनिंग, डेलीगेटिंग, टाइम मैनेजमेंट. आप एक काम करो, आपके कोई दोस्त हो जो आपके साथ काम करता है, who is a very genuine friend of yours, उसको बोलो कि ये 10 चीजें आपको एक हफ्ते तक मॉनिटर करे कि ये स्किल्स आप में है या नहीं, और आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक दे. Try this exercise with yourself in your hotel, in your workplace. A friend who is a good friend of yours will give you a very genuine feedback on it. कि हाँ आप ये skills depict कर रहे हो या नहीं, कौन सा skill है कौन सा नहीं है, and then you can work on improving the others जो कम है या जो आप में नहीं है, so that your work does not become more challenging and you can work more efficiently. You also become more approachable and dependent. So this was the end of the session for today. Way forward, the next session next week on this time, I'll be doing a session on body language. Next to next class will be on listening skills, followed by empathizing, service, and mindfulness.
So I would expect all of you to see you right at this time next week so that we can discuss on body language. Thank you so much for attending this session today. If you have any questions or you want to discuss any point, please put it up in the chat box. I'm open to take up any questions for discussion. Thank you so much. Any questions? I'm ready to discuss. Anything you want to highlight, we're ready to take up. I would say everybody कि आप ये जो स्किल हमने आज डिस्कस किए सारे छोटे छोटे स्किल्स स्पेशली द लास्ट 10 स्किल्स प्लीज इसको रोज प्रैक्टिस करें अपने साथ और किसी को बोलें कि आपको मॉनिटर करें इससे आपको पता चलेगा कि आप में वो स्किल कितना है और आप कितना डेवलप कर सकते हो एंड ट्राई एंड डेवलप विद प्रैक्टिसेस एवरी डे घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ यू विल सी यू विल बी दैट विल बी अ रिमार्केबल डिफरेंस अगर किसी के अप्रेजल में ये पॉइंट आया है you need to work on your communication and interpersonal skills, please do it. It's a request. आप ये skills practice कीजिए so that you can, improve more and more. Anybody has any other questions, please let me know. I'm open for discussion. Those who have joined us later and have not mentioned their name and email ID, please put it up in the chat box. हम आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड कर सकते फॉर टुडे सेशन Thank you, Ashima madam. I hope people will learn a lot of things from you, your session on interpersonal skills. And I hope people can identify and encourage themselves to inculcate all those things you have taught today into their day-to-day hospitality life. Thank you everybody for joining us. And for those who have not written their names and email IDs in the chat box, please write your name and email ID in the chat box for your attendance. That will be helpful for giving certificates. We can mark your attendance with the name and your email ID because a lot of people are there who have names like Realme and 9 numbers. Please kindly write your name and email ID in the chat box. And thank you everybody for joining us. Stay tuned for the next session next week at the same time. Thank you very much.